प्रभु यीशु मसीह के नाम में फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने प्रोग्राम में, जिसका नाम है 40 डेज ऑफ नोइंग गॉड। मैं सोचता हूं कि आप बहुत दिनों से लगातार बने हुए हैं, जुड़े हुए हैं और आशीष पा रहे हैं। मेरे लिए ये आशीष की बात है कि आप अपने संदेशों के द्वारा, अपने कमेंट्स के द्वारा, अपनी लाइक्स के द्वारा हमें बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आपने आशीष पाई है। यही हमारे लिए आशीष का एक बहुत बड़ा कारण है। आज जो बात मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं वही यशाया 9 अध्याय में जहां लिखा है अद्भुत, यानी मिराकलस, वंडरफुल, आश्चर्य से भरा हुआ, युक्ति करने वाला। आज जिस पे चर्चा करूंगा वो है युक्ति करने वाला। परमेश्वर कोई भी चीज हैफजर्ड नहीं करता। ऐसा नहीं कि अचानक उसने कोई निर्णय ले लिया, उसके पीछे उसकी युक्ति नहीं है, कोई योजना नहीं है। बहुत से लोग ऐसे हैं, अचानक आपसे कहेंगे चलो आज यहां चलते हैं। उन्हें नहीं मालूम कि वहां क्या होगा क्या नहीं होगा, पर बस उनका मन करा कि और वो कह रहे हैं चलो हम वहां चलते हैं, चलो ये वाला काम करते हैं, चलो ये वाला बिजनेस शुरू करते हैं। और हो सकता है आपने इस तरह से कई बार अपने मित्रों के कहने पर या अपने ही चलाए चलने पर नुकसान भी उठाया हो, क्योंकि सब चीजें योजनाबद्ध तरीके से नहीं हुई। परमेश्वर हमें यह बताता है कि वो योजनाबद्ध तरीके से काम करता है, इसीलिए उसका नाम ही है युक्ति करने वाला। इसका मतलब कि वो एक योजना के तहत, एक युक्ति के तहत काम करता है। अय्यूब को भी 42वें अध्याय में समझ में आ गया। उसने कहा तू कहता था कि ये कौन है जो युक्ति पे पर्दा डालता है, मैं तो जो चीजें नहीं जानता था वही कह रहा था, पर अब धूलि और राख में पश्चाताप करता हूं। इसका मतलब मैं तेरी युक्ति को समझ नहीं पाया, तेरी पूरी योजना को समझ नहीं पाया। हमारे दुख में, हमारे सुख में, हमारी सब परिस्थितियों में परमेश्वर एक योजना रखता है। उसके पास एक युक्ति है, एक प्लान है। जब वो आपसे कुछ कह रहा है तो उसके पीछे उसके पास कुछ प्लान है जो उस प्लान को पूरा करना चाहता है। यूहन्ना 6 अध्याय में ऐसा लिखा है, यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा, ये बड़ी भीड़ जो हमारे पास चली आ रही है, मैं उन्हें भूखा विदा नहीं करना चाहता, मैं उनको कुछ खिलाना चाहता हूं। तो फिलिप्पुस ने कहा 200 दीनार की रोटियां भी इनके लिए काफी नहीं होंगी। इसका मतलब हमारे चंदे की थैली में थोड़े पैसे रखे हैं, संभवतः, हमें नहीं मालूम कितना होगा, पर संभवतः 200 दीनार भी हों तो भी इतनी भी पूरी नहीं होगी। बाइबल में लिखा है वो तो खुद जानता था कि वो क्या करेगा। ये बात तो उसने सिर्फ उन्हें परखने के लिए कही कि देखें तुम्हारा क्या जवाब है। इसका मतलब परमेश्वर जब आपके सामने कोई सवाल रखता है, इसका मतलब यह नहीं कि उसके पास कोई प्लान नहीं है, कोई युक्ति नहीं है, कोई योजना नहीं है। उसके पास प्लान है, युक्ति है, योजना है, पर वो सिर्फ मुझे और आपको परखता है कि हमें उसकी युक्ति पर, उसकी योजना पर विश्वास है या नहीं है। इसीलिए यीशु मसीह ने एक बात बोली थी उसी यूहन्ना 6 अध्याय में, तुम्हारे पास क्या है? तो खोजते खोजते अंद्रयास पहुंच गया एक बच्चे के पास टिफिन देखा, उसने पता किया और उसने कहा 5 रोटी और 2 मछली हैं, पर इतने लोगों में इतनी क्या मायने रखेंगी, इनसे क्या फायदा होगा? दूसरे शब्दों में, हां है तो आपने हमसे पूछा यहां क्या है, पर हमारे पास कुछ भी सिग्निफिकेंट नहीं है। उसे परमेश्वर की योजना नहीं मालूम थी। उसे यह नहीं मालूम था कि परमेश्वर अपनी युक्ति में और अपनी सामर्थ्य से क्या करने जा रहा है। इसीलिए कई बार जब परमेश्वर हमसे कुछ सवाल पूछे तो बुद्धिमानी के साथ उसका जवाब दीजिए, क्योंकि उसमें वो आपका विश्वास देखना चाह रहा है। एक दिन यहेजकेल से उसने पूछा क्या दिखाई दे रहा है? तो उसने कहा हड्डियां दिखाई दे रही, हड्डियों का ढेर है। तो उसने कहा चल और गहरे में चल, और आगे ले गया तो देखा बहुत ही सूखी हड्डियां हैं। तो उसने कहा अब क्या दिखाई दे रहा? उसने कहा तो बहुत ही सूखी हड्डियां हैं। तब उसने एक सवाल पूछा, क्या ये हड्डियां जी सकती हैं? तो उसने कहा तू ही जानता है परमेश्वर। इसका मतलब है मुझे नहीं मालूम, मुझे नहीं मालूम। उसे परमेश्वर की योजना नहीं मालूम थी कि वो क्यों यहेजकेल को पूछ रहा है। और तब यहेजकेल से उसने कहा तू भविष्यवाणी कर। इसका मतलब जो जागृति में इस्राएल में लेके आऊंगा, उनकी मुर्दानगी में उनको जिंदगी दूंगा, उसके लिए मैं तुझे इस्तेमाल करना चाहता हूं। कई बार परमेश्वर की युक्ति हम समझ नहीं पाते, क्या उसकी योजना है। मैं एक वचन पढ़ना चाहता हूं और वो मिलेगा आपको भजन संहिता 33 और उसके 10 और 11 पद में लिखा है, यहोवा जाति जाति की युक्ति को व्यर्थ कर देता है और वो देश देश के लोगों की कल्पनाओं को निष्फल करता है। इसका मतलब हर जाति के पास युक्ति है, हर जन के पास कोई कल्पना है, लेकिन परमेश्वर उसको निष्फल कर देता है। और विशेष तौर पे जब उसके पुत्र की योजना के विपरीत हो तो वो निष्फल हो जाएगी।
हो सकता है कोई आपके विरोध में योजना बना रहा हो, लेकिन परमेश्वर उसको कैंसिल कर सकता है, नल एंड वॉइड कर सकता है और उसको खत्म कर सकता है। हो सकता है कोई कल्पना गढ़ रहा हो आपको किस तरह से बर्बाद करेगा, लेकिन परमेश्वर उसको निष्फल कर सकता है, क्योंकि यहां लिखा है जाति जाति की युक्ति को व्यर्थ कर देता और देश देश के लोगों की कल्पनाओं को निष्फल कर देता है। सारे लोग, प्रेरितों के काम 2 अध्याय और 4 अध्याय के मुताबिक भी सारे लोग रोमी साम्राज्य के साथ शास्त्री फरीसी सब लोग इकट्ठे हुए। और इकट्ठे मालूम क्यों हुए थे? ताकि उन्हें लग रहा था कि ये जो हो रहा है, मसीहत फैल रही है, अर्थात यीशु की शिक्षा फैल रही है, इसको खत्म कर दें। पर वो ये नहीं जानते थे ये सब परमेश्वर की युक्ति का ही हिस्सा है, उसकी योजना का ही हिस्सा है। और इसीलिए लिखा है उन्होंने भी इकट्ठे होकर वही किया जो तेरी मति और तेरी पूर्व योजना के द्वारा ठहराया गया था। यहां तक कि यीशु की कुर्बानी में भी परमेश्वर की युक्ति थी। यीशु के कोड़े खाने में भी इस्राएलियों का और यहूदियों का और अन्य जातियों की चंगाई और उनके पापों से छुटकारा था। वो सब जानता है। इसीलिए यीशु मसीह के ऊपर कोड़े पड़े। ज्यादातर जिसे क्रूस चढ़ाई जाती है उसे कोड़े मारने की आवश्यकता नहीं है, पर राजा यीशु को कोड़े पड़वा के छोड़ देना चाहता था कि उसे क्रूस पे ना चढ़ाना पड़े। लेकिन आपको मालूम है ये कोड़े पड़ना भी यीशु मसीह के लिए जरूरी था, क्योंकि यशाया 53 को पूरा होना जरूरी था, 5 और 6 पद को। परमेश्वर की युक्ति कोई उसे समझ ही नहीं पाता, कितनी गहरी उसकी योजना है, उसकी युक्ति है। वो अद्भुत युक्ति करने वाला पराक्रमी परमेश्वर है। जब कभी परमेश्वर आपके लिए कोई प्लान बनाए ना, तो भरोसा कर लीजिएगा। जब वो आपसे कहे क्या हुआ, शादी में दाखरस घट गया, चलो मटकों में पानी भर दो, तो उससे सवाल नहीं करिएगा इससे क्या होगा। पर क्या जाने उन्हीं मटकों के द्वारा परमेश्वर आपकी इज्जत बढ़ा दे। वो मटके जो सिर्फ पैर धोने के काम आया करते थे, हाथ धोने के काम आया करते थे, आज वो पूरे उस समाज के सामने उस परिवार की इज्जत बढ़ा रहे हैं। परमेश्वर की युक्ति अद्भुत है। लोगों ने सोचा, भाइयों ने सोचा इस स्वप्न देखने वाले को मार डालो, लेकिन उसमें भी परमेश्वर की एक योजना थी। क्या योजना थी? कि स्वप्न देखने वाले को स्वप्न दिखा करके भाइयों के द्वारा बाहर तो भिजवाऊंगा, उन्हें वो बेच देंगे, लेकिन यहोवा उन्हें भेज देगा ताकि लोगों की रक्षा की जा सके। मैं उस पद को पढ़ना चाहता हूं। कुछ यूं लिखा हुआ है, उत्पत्ति 50 अध्याय उसके 18 पद से, और उसके भाई आप भी जाकर यूसुफ के सामने गिर पड़े और कहा, देख हम तेरे दास हैं। वो समझ गए कि ये वही यूसुफ है जिसको हमने बेच दिया था, मारने की कोशिश करी थी। अब डर गए, कहने लगे हम तेरे दास हैं। यूसुफ ने उनसे कहा, मत डरो, क्या मैं परमेश्वर की जगह पर हूं जिससे तुमको डरना चाहिए? डरिए सिर्फ परमेश्वर से। आगे क्या लिखा है, यद्यपि तुम लोगों ने मेरे लिए बुराई का विचार किया था, परंतु परमेश्वर ने उसी बात में भलाई का विचार किया। जो तुमने बुराई का विचार किया, उसी बात में परमेश्वर ने भलाई का विचार किया। कई बार परमेश्वर शत्रु की योजना को रोकता नहीं है, पर शत्रु की योजना में उसकी योजना छुपी हुई है। शत्रु को भी यह चीज नहीं मालूम। अगर वो जानते तो तेजोमय प्रभु को क्रूस पे ना चढ़ाते। शत्रु अगर ये जान लेता कि इसको क्रूस पे चढ़ाने के द्वारा ये सारे जगत का उद्धार कर देगा, तो वो योजना को समझ जाते, पर योजना को नहीं समझ पाए। और वो चाहता तो ये था कि यीशु मसीह आसानी से झुक जाए और राज्य के लालच में आ जाए, इसलिए उसने कहा था तू झुक जा, हम तुझे राज्य देंगे। पर वो जानता नहीं था कि दुख के द्वारा परमेश्वर ने क्या युक्ति निकाली है, सारे जगत के दुखों को हरने वाले उद्धारकर्ता के द्वारा। आगे फिर से पढ़ रहा हूं 20वें पद में, यद्यपि तुम लोगों ने मेरे लिए बुराई का विचार किया था, परंतु परमेश्वर ने उसी बात में भलाई का विचार किया, जिससे वो ऐसा करे जैसा आज के दिन प्रकट है कि बहुत से लोगों के प्राण बचे हैं। इसलिए अब मत डरो, मैं तुम्हारा तुम्हारे बाल बच्चों का पालन पोषण करता रहूंगा। सुनिएगा, दुश्मनों के पालन पोषण के लिए इस्राएल जाति हालांकि गड़बड़ हो गए भाई, लेकिन उनको भी बचा के रखने के लिए परमेश्वर ने निर्दोष को बहुत दुख दिलवाया।
पर उस निर्दोष के द्वारा परमेश्वर ने इनको बचा भी लिया। उस निर्दोष के द्वारा उसको ऊंचा पद दे करके बहुतों का छुटकारा करा लिया। यहां जिसको दुख मिला उसको असीम सुख भी मिला, और जिनके द्वारा उसने उनको भिजवाया या बिकवाया, उन्हीं के बचाव के लिए परमेश्वर ने काम किया। आपको मालूम भी नहीं है, कल आपके दुश्मन आपके पास आ सकते हैं और आपसे सहायता मांगेंगे। कल आपके दुश्मन आपके पैरों पे गिर सकते हैं और आपकी मदद मांगेंगे, आपकी दुआएं मांगेंगे। इसलिए भरोसा करिए यहोवा की युक्ति पर। यही काम उसने मूसा के साथ किया और यही काम उसने मुर्दकै के द्वारा करवाया। मुर्दकै को एक आदमी जिसका नाम हामान था नफरत की निगाह से देखता था, पर मुर्दकै डरा नहीं, और एक दिन यही हामान मुर्दकै के सामने उसको घोड़े पर बैठा करके जा रहा है। ये बड़ा ऑफिसर झुक गया और ये छोटा सा व्यक्ति आज ऊंचा हो गया। ये यहोवा की योजना के तहत हुआ, यहोवा की युक्तियों के तहत हुआ। और इसलिए समझिए, परमेश्वर जो योजना बनाने वाला परमेश्वर है, वो आपके लिए भी अद्भुत योजना बना रहा है, क्योंकि वो अद्भुत युक्ति करने वाला पराक्रमी परमेश्वर है। बाइबल में लिखा है उसकी कल्पनाएं अथाह हैं, कौन उनको गिन सकता। वो मेरे बारे में सोचता है। एक बच्चा जब पैदा होता है तो पैदा होने से पहले ही माँ बाप उसके लिए वस्त्र का इंतजाम कर लेते हैं। उनके पास एक प्लान है, वो उसके कैसे वो जरूरत पड़ेगी नए नए कपड़ों की, कब वो गीला कर देगा, कब वो पीला कर देगा, तो कपड़े बदलने पड़ेंगे। इन सब का माँ बाप इंतजाम करके रखते हैं। परमेश्वर ने भी, जगत में पाप आएगा, अधर्म आएगा, धर्मी सताए जाएंगे, लेकिन उससे बचाने का, उससे निकालने का उसने पहले से इंतजाम करके रखा है। उसकी युक्ति, उसकी बुद्धि अगम्य है। और इसलिए आपसे कहता हूं, यह विश्वास करिए कि परमेश्वर अद्भुत युक्ति करने वाला पराक्रमी परमेश्वर है। सिर्फ पराक्रम नहीं काम में लाता, पर युक्ति के साथ पराक्रम काम में लाता है। मेरी प्रार्थना है कि आपके जीवन में भी परमेश्वर के पराक्रम और उसकी बुद्धि दोनों का अद्भुत काम दिखाई देने पाए। उस पर भरोसा करिए, जो कुछ आपसे कहे वो कर दीजिए। उसकी युक्ति में अद्भुत आशीष है। एक दिन की बात है, नामान नामक कोढ़ी से जो आया था और चाह रहा था कि भविष्यवक्ता बाहर निकले, उसके पीठ पर ऐसे हाथ फेरे, कुछ ऐसे अच्छे अच्छे काम करे, उसको अहमियत दे, उसको बहुत स्थान दे, पर भविष्यवक्ता ने ऐसा कुछ नहीं किया। कमरे से अंदर से ही आवाज लगा दी, जा यर्दन में डुबकी लगा करके चला। ये नाराज होके जाने लगा तो उसके नौकर ने कहा, कोई बड़ी बात तो बोली नहीं है, डुबकी लगाने में प्रॉब्लम क्या है, लगा ले। उसने कहा, हमारे यहाँ अबाना फर नदियां हैं ना। बात नदियों की महानता की नहीं है, बात परमेश्वर की योजना और उसकी युक्ति की है। बाइबल में लिखा है, उसने उस नौकर की बात मानी और जब वो 7वीं डुबकी लगाकर बाहर निकला तो उसकी स्किन बच्चे जैसी चंगी हो गई थी। परमेश्वर की आज्ञा में उसकी युक्तियां छिपी हैं। उसकी युक्ति पे भरोसा करिए, वो युक्ति करने वाला पराक्रमी परमेश्वर है। अचानक कुछ नहीं काम कर रहा है, वो सोच समझ करके आपसे कह रहा है। जब आपसे कह रहा है मेरे पीछे हो लो, सोच समझ के कह रहा है। जब वो आपसे कह रहा है पतरस मैं तुम्हें मनुष्यों का पकड़ने वाला बनाऊंगा, तो उसके पास ताकत है, उसके पास बुद्धि, उसके पास एक योजना है। जब परमेश्वर आपसे कह रहा है जो तुम्हारे पास है उसे मेरी महिमा के लिए खर्च करो, तो उसके पास कुछ योजना है आपको आशीष देने की। उसकी आज्ञाओं में उसकी युक्ति है और उसकी युक्ति में उसका पराक्रम छिपा हुआ है। उसकी युक्ति पर विश्वास करें और जैसा वो कहे वैसा अपने जीवन को चलाएं। फिर से सुनिएगा, परिवार को चलाने की युक्ति परमेश्वर के वचन में है। आपके जीवन को चलाने की युक्ति परमेश्वर के वचन में है। कैसे चलना चाहिए घर, कैसे चलनी चाहिए कलीसिया, कैसे चलना चाहिए मेरा जीवन, कैसा परिवार चलना चाहिए, मेरे बेटे को कैसा करना चाहिए, मुझे अपने बेटे के साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए, ये सब परमेश्वर के वचन में है। उसकी युक्ति के मुताबिक जीवन जिएंगे तो आशीष पाएंगे। परमेश्वर उस युक्ति करने वाले पराक्रमी परमेश्वर के नाम से मैं कहता हूं आपको आशीष मिले और वही आपको बुद्धि और योजना बद तरीके से चलाए। गॉड ब्लेस यू।